ओम श्री साईनाथाय नमः। 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 Shall we start? It is late actually. Yes, So only Kartavya. 1 hour will be okay. Yeah. So we have completed up to 110 of chapter 49, Adhyay 49. We will start with 110. Nishani Akula. Yeah. I think it is 125. Correct me if It's I'm wrong. 125. 1 minute, 1 minute. I don't know. I just. Sakaji, it is up to 125. It's 125. Okay. Yes. Okay. Okay. Thank you. It's 125. Yeah. Right. We have completed that. Okay. So we'll start with 125. So that Vijaya Somadev Swami had taken the darshan of Baba, and when once he has seen, वो जब बाबा को मिले तो बाबा का वो जरा सुंदर मनोहरी रूप देखकर वो पता चला कि बहुत बड़े अधिकारी व्यक्ति है। कुतर्क मनीचे जिराले चित्त दर्शनानंदी विराले सगुण रूप नयनी मुराले बुआ झाले तल्लीन। बाबा का ये मनोहरी दर्शन लेकर उनके दिल के अंदर की जो खलबली थी, जो बुरे विचार थे, वो सब निकल गए। चित्त में बहुत परमानंद हो गया उनको, और एक आनंदमय वातावरण उनके अंदर चित्त भी बहुत बड़ा लाइटर आनंद उनको मिलने लगा, बहुत हल्का हल्का महसूस करने लगे खुद को। और बाबा का वो जो सगुण रूप है, वो आंख में जितना भी समा लेना चाहते थे उतना वो समा लेने में वो व्यस्त हो गए। डोला देखता महानुभावा परम आह्लाद सोमदेवा आत्मा रामा दाहला विसावा वाटे वसावा हाठावा। श्री साई का वो महान सुंदर एकदम लुभावना ऐसा स्वरूप देकर सोमदेव को बहुत ही आनंद हो गया, और साई समर को देखते ही उनको दिल को एकदम शांति लगी। वो खलबली पूरी ये स्थिर हो गई, और एक शांत वातावरण, विचारों की स्थिरता उनके दिल में बसी गई। और साई चरण यही अपना विश्रांति स्थान है, और साई बाबा यही एक शक्ति है, ये उनमें उनको पता चला, उनको रियलाइज हो गया। वो दर्शने ज विकल्प मावळे बुद्धी ठाई ताटकळे दुजे पण समस्त विरघळे ऐक्य दाखले सबाह्य। साई महाराज के केवल दर्शन से ही दिल के अंदर के जितने भी कुविचार है, मतलब तो विकल्प है, कुछ अंदर के कुछ विकार है, उसको विराम मिल जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि उनकी स्तन्न हो जाती है, और द्वैत भाव पूरे निकलकर अंतर्बाह्य एक ऐक्य एकात्मता निर्माण हो जाती है। एकात्मता वाचेशी निशब्दत्वे मौन, वाचेशी निशब्दत्वे मौन निमेष उन्मेष रहित नयन अंतर्बाह्य चैतन्य गण समाधान समरसे।
निमेश, निमेश यानी क्षण, एक पल। उन्मेष, उन्मेष यानी नेत्र रहित, यानी क्या है, नेत्र खुलना यानी उन्मेष, यानी एक पलक झपकने का जो काल होता है, कितना होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। जस्ट आप अपना जो पलके है, पलके झपकना जितना टाइम लगता है, हाँ? लेकिन एक पलक झपकने का जो काल है उसको बोलते हैं निमेष उन्मेष। वो निमेष उन्मेष बोले तो पलके झपकना, बंद होना होना, वो भी नहीं कर पाते, भाई एक सार के एक एक लक्ष्य करके उनको निहारते रहते हैं। बाबा का देखने के बाद बुद्धि तो बस काम करना बंद कर देती है, वाचा भी मौन धारण करती है, जो आंखों की जो झपकना है वो भी बंद हो जाता है, और अंदर और बाहर वो चैतन्य के साई भगवंती ही दिखाई देना चालू हो जाते हैं। वो शुरू हो जाती है प्रक्रिया, समाधान, एक विलक्षण शांति प्राप्त होती है। और सोमदेव जी की ऐसी अवस्था हो गई, सोमदेव सन्यासी जो आए थे उनकी ऐसी अवस्था हो गई। निशान दर्शने आधी मुरडले, पुढे प्रेम उद्रेके निडारले, सात्विक अष्टभावे उबडिले, वेडिले प्रेमे बाबांचे। अब जो पहले दूर से आते वक्त बाबा के द्वारका माई के जो निशान देखकर जिनके दिल में वो उल्टे सुल्टे विचार आने लगे थे, वो भावना को विचारों ने उनको पूरा पूरा ग्रास लिया था, वो भावना पूरी निकल गई। साई भगवान के बारे में प्रेम भाव जागृत उठा, और सोमदेव जी के अष्टभाव सब जागृत हो गए, और प्रेम भाव से वो कंठ रूंध गया, उनका गला रूंध गया, और वो सामने वो मनोहरी रूप बाबा का देखकर पता चला अपन कितनी गलत सोच थी अपनी। जे थे मन पूर्ण रंगले, तेच आपुले स्थान वहिले, हे निज गुरु चे बोला आठवले, प्रेम दाटले बुआना। जहां अपना दिल लगता है, एक आस, एक कशिश, एक लगन शुरू हो जाती है, मतलब वो स्थान के बारे में, वो व्यक्तित्व के बारे में जहां हमें लगता है, वही अपना शाश्वत स्थान रहता है, ऐसा समझना चाहिए। ये किसने कहा था? जहां हमारा दिल लगता है, जहां हमारा पूरा हम शाश्वत उसमें रम जाते हैं, रममान होते हैं, वो वही हमारा शाश्वत स्थान होता है। ये ऐसे बोल, ये जो त्रिकालाबाधित सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, स्वामी सोमदेव जी को उनके गुरु सदगुरु ने कहे थे। तो ये कहने के बाद जब पता चला कि यार मेरा यहाँ दिल लगा है, हमने गुरुदेव ने ऐसा ही बोला था, तो बाबा के बारे में उनकी प्रेम भक्ति और निखारने लगी। बुवा हळूहळू पुढे येती, तो महाराज रागा सचडती, शिव्यांची त्याला खुली वाहती, तो त्या प्रीति द्विगुणित। सोमदेव धीरे धीरे बाबा की तरफ बढ़ने लगे, तो बाबा ने गालियों की बौछार चालू कर दी। वो बड़े दुत्कारते थे, लत्कार रहे थे बाबा उसको। सोमदेव स्वामी की इतना मतलब ये पूरा धज्जे उड़ रहे थे उनके, लेकिन जैसा जैसा उनके बाबा उनको गाली देते, गाली की बौछार हो रही थी, धज्जे उड़ रहे थे सब कुछ की जिद के, उतना उतना उनका प्रेम उमड़ते जा रहा था, और वो दुगुना होते जा रहा था। समर्थ बाबांची करणी अचाट, तयांचा तो विलक्षण घाट, नारसिंह अवताराचा थाट, आटोकाट अनिला। अब सब साई बाबा की करनी तो एकदम अगाध है। बाबा गुस्से से लाल पीले हो गए, पूरे नरसिंह अवतार धारण किया हुआ है, उसको दुत्कार रहे, लत्कार रहे उसको, फिर भी वो प्रेम भाव उसका बगड़ते जा रहा है। और फिर बाबा ने कहा, थोता ना मुझे आमच्या पाशी, राव मडती चल जागराशी, खबरदार माझ्या मशिदीशी, जर तू येशील भागवता। बाबा आग बबूला हो गए, और उन्होंने सोमदेव जी को बोला, हम ढोंगी है ना, हम पाखंडी है, ऐसा ही तू समझता है ना, तो ये हमारे पास रहने थे, तू काय कोई रहा था, तो अपने घर को निकल जा, खबरदार अगर मेरे मस्जिद में फिर से आया तो, वापस आया तो चल चल निकल जाए ऐसे। जो नावी तो मशीदी से निशान,
कशास व्हावे त्याचे दर्शन, हे काय संतांचे लक्षण, येथे न क्षणिक कंठावा। अरे जो मस्जिद भाई में, जो संत मस्जिद भाई में ये लगाता है, निशान लगाता है और अपनी अपनी बड़प्पन दिखाता है, उसका दर्शन क्यों लेना चाहिए तूने? ऐसा ही सोच रहा था ना तू? निशान लगा के हमने अपनी सीखी कर रहा है, ये आदमी अपना ही तोड़ा मचा रहा है, अपना ही बड़ापन दिखा रहा है। ऐसा संत के पास एक क्षण भी तो नहीं रुकना नहीं चाहिए। चल निकल जाए यहाँ से। उसके दिल की बात पूरी बोल रहे हैं जो आई थी। हालांकि अभी उसके दिल में नहीं है, लेकिन बाबा ने वो कौन सी थॉट प्रोसेस से गया है वो पता तो था ही। असो पुढे साशंक चित्त सभा मंडपे स्वामी प्रवेशत, दुरुनी साई पाहुनी साईंची मूर्त, स्वामीशी निवांत राहावे ना। खैर सोमदेव स्वामी ने डरते डरते डर के मारे ही, बिल्कुल डरा डरा सा था वो, तो सभा मंडप में उसने प्रवेश किया। साई भगवान का दूर से ही दर्शन लिया। वो नजदीक जा रहा था, लेकिन वो बाबा बड़े गुस्से हो गए थे, तो स्वामी के दिल में भी अस्वस्थता पैदा हो गई। अरे, और उनको पता चला कि हम जो सोच रहे थे ना वही है। वो आवाज फिर से अपने पास बूमरैंग होकर अपने पास आ रही है। हा आपुलेचे विचारांचा आधरी, शब्दशः तो आदळता कानी, बुवा शरमले स्थानीचे स्थानी, अंतर्ज्ञानी महाराज। मन में आए हुए विचार, अपने मन में जो विचार आए थे वो बाबा ने बोल के बताए और दिखाए, और सोमदेव स्वामी को बड़ा शर्म आने लगी। वो शर्म से नीचे मुंडी झुकाया उन्होंने, गर्दन सर नीचे झुकाया और बोले यार बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि बाबा अंतर्यामी है, सबके दिल में क्या चल रहा है उनको पता है, और ये उन पता चल गया। सोमदेव स्वामी को बाबा का अधिकार पता चला, तो तब वो पूरी तरह शरण आ गया। किती हो आपण अप्रबुद्ध, किती महाराज तरी प्रबुद्ध, तरी किती त्या माझ्या कल्पना विरुद्ध, किती हे शुद्ध अंतर। अरे हम कितने मूर्ख है, अपने कुविचारों से भरा हुआ, कूड़ा कचरे से भरा हुआ अपना मन है, और बाबा कितने शुद्ध अंतकरण वाले महाज्ञानी है, इसकी इसकी प्रतीति उसको आ गई, इसकी अनुभूति उसको आ गई। साई कोणास देती आलिंगन, कोणास करीती हस्तस्पर्शन, कोणास देती आश्वासन, कृपा अवलोकन कोणास। साई महाराज सबके पास दयालु दृष्टि से देखते हैं, भक्तों के पीठ पर हाथ रखकर उनको दुलारते हैं, उनको कृपा हाथ उनके सर के ऊपर देते हैं, हस्तस्पर्श करते हैं, और अपने माया का हाथ उनके ऊपर, प्रेम भाव का हाथ उनके पीठ से दुलारते हैं, उसको फिराते हैं। कोई भक्तगणों को मंगलमय आशीर्वाद देते हैं, तो कोई भक्तों पर सिर्फ कृपा दृष्टि से उसको माया करते हैं और करते हैं। कुणाकडे पाही हास्यवदन, कोणाच्या दुःखाचे करी सांत्वन, कोणास उदी प्रसाद दान, करीती समाधान सकलांचे। बाबा तो सब आए हुए अपने अपने हिसाब से सबको ट्रीटमेंट देते हैं। कोई भक्तों को बड़े प्यार से, सुहास्य वदन से वो उनका दुख हरण करेंगे प्रसन्न होकर, कोई भक्तों को उदी प्रसाद का दान देकर उनका मंगल करेंगे। ऐसे रीति से बाबा सबको सुखी और समाधानी रखते थे। ऐसे अस्ता मधवरील क्रोध, वाटे हा मर्म वर्तन अनुरोध, क्रोध नाही हा मधला बोध, होईल मोद दाई तो। ऐसे परम दयालु परम कृपालु बाबा मुझ पर गुस्सा हो गए हैं, ओ क्योंकि मेरे दिल में जो आए जो बुरे विचार है, बुरे ख्याल है, वो विकल्प है, वो मेरे विचित्र आचरण की वजह से बाबा ये मुझ पर गुस्सा हो गया, मुझ पर शीघ्र कोप हुआ है उनका। लेकिन ये मेरे लिए तो बोधदायक है, मेरे लिए तो मेरे हित का ही है, और ये मेरे लिए, ये जो उनका जो गुस्सा है वो मेरे लिए तो अनुराग है, मेरे लिए तो आनंददायी साबित होगा वो। ऐसे विचार सोमदेव जी के मन में आने लगे। असो पुढे तैसे झाले, स्वामी बाबा पाशी जे रमले, साई कृपे निर्मळ बनले, चरणी ठेले निरंतर। खैर आगे जो जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सोमदेव स्वामी साई चरणों में पूरे अनुरक्त हो गए, वहां शरण हो गए टोटल। बाबा के चरणों में उनका भाव जुड़ गया, भक्ति भाव बढ़ गया, पनप गई उनकी भक्ति वहां, और साई कृपा की वजह से ही उनके दिल में आए हुए कुविचार इनको पूर्णतः
फुल स्टॉप हो गया, उनको मिल गया, और वो वहां का अंतर्बाह्य अंतःकरण उनका शुद्ध हो गया। साई भक्ति प्रभव वीर्य वीरवो दुर्वासना मात्सर्य उपजो शांति श्री स्थैर्य करो कृत कार्य निज भक्ता। साई भक्ति की प्रभाव से, साई भक्ति की सामर्थ्य से भक्तों के मन के अंदर की जो विकार है, द्वेष भावना जितने भी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो है विकार सब निकल जाए। शाश्वत शांति यश श्री धैर्य, ये ऐश्वर्य गुण उनको मिले, और उनके आचरण एकदम शुद्ध, अंतःकरण शुद्ध मंगलमय हो। यही प्रार्थना हेमड़ जी ये 142 जो वो भी है, उससे कृतकृतार्थ जीवन हो जाए, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। गंधर्व यक्ष सुरासुर यही भरले हे चराचर, त्या अखिल विश्वी हा विश्वंबर जरी निरंतर भरलेला। अभी गंधर्व यक्ष सूर असुर, ये चराचर सब इससे भरा हुआ है। गंधर्व कौन है? देव का जो दरबार है, उसके जो गायक है, कलावंत जो लोग हैं, जो कला अपनी पेश करते हैं, उनको गंधर्व कहते हैं। यक्ष ये कुबेर के सेवक है, ये सुरक्षा रक्षक है, और ये इनका दर्जा है देवों से थोड़ा सा कम, मतलब मनुष्य से कई गुना ऊपर, लेकिन यक्ष यानी कुबेर के सेवक होते हैं, सुरक्षा रक्षक होते हैं वो। और लगभग एक दर्जा उनका डाउन होता है, डेप्यूटी होते हैं या असिस्टेंट होते हैं, ऐसा समझ लो बहुड़े होके। सुरासुर, सुर और असुर, सुर यानी देव, असुर राक्षस शैतान। ये संपूर्ण जो विश्व है वह सुर असुर यक्ष गंधर्व आदि नानाविध प्रकृति वाले जीवात्मा से भरा हुआ है, और सर्वाभूति समरूप, सर्वाभूति सर्वभूत मात्रा में समान रूप में वो परमात्मा परमेश्वर स्थित है। परमेश्वर के सिवाय ये विश्व में कोई भी जगह खाली नहीं है। परी न स्वीकारिता आकार, थातात सदैव निराकार, आम्ही मानव हे आकार, होता न उपकार लव मात्र। परमेश्वर ने जो है नाम रूप रंग आकार आदि उपाधि से युक्त नहीं होता है वो, यानी वो सगुण साकार रूप में हमेशा ही लेगा ऐसा नहीं, कभी कभी ऐसे संतों के रूप में, गुरुदेव के रूप में, अवतारी पुरुष के रूप में वो प्रकट होता है, लेकिन वो निर्गुण निराकार में रहना पसंद करता है जरूर से मतलब ज्यादातर वो निर्गुण निराकार रूप में ही भगवान हमें मिलते हैं। और हम क्या करते हैं, हम सगुण साकार मानव, अगर वो निर्गुण निराकार की हमारे ऊपर प्रसन्नता कृपा भाव नहीं होता, तो हम सगुण साकार देहधारी जो मनुष्य मात्र है, वो तो हमारा उद्धार तो होता ही नहीं है कि नहीं। मानव जाति का, समस्त मानव जाति का कल्याण होता ही नहीं अगर वो कभी कभार व्यक्त होते हैं, अव्यक्त से व्यक्त होते हैं, व्यक्त से अव्यक्त होते हैं, बस। तात्पर्य धरोणी लीला विग्रह, साईन करीते लोक संग्रह, अथवा दृष्ट दुर्जन मत निग्रह, कैसा अनुग्रह भक्तावर। यदि सारांश क्या है, तो अलौकिक लीला करने वाले लीलाधारी शरीर धारण कर साई भगवान सगुण साकार रूप में प्रकट हुए हैं। क्यों? क्योंकि भक्त कल्याण के लिए लोक का संग्रह करके, लोक का समुदाय इकट्ठा करके सभी भक्तों का उद्धार करने के लिए, भक्तों का कल्याण, भक्तों के ऊपर अनुग्रह, भक्तों के ऊपर कृपा छाया, ये करने के लिए साईं भगवान आया है। अगर वो नहीं आते तो ऐसा ये भक्तों के ऊपर आज हमारा आपके ऊपर जो बाबा की कृपा छाया है वो होती ही नहीं, वो अनुग्रह होता नहीं हमें। दुष्टों का, दुर्जनों का नाश कर उनका दमन यानी उनका विनाश होता नहीं था अगर नहीं होते तो। क्योंकि हमेशा भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी धर्म को ग्लानि आ जाती तब तक मैं प्रकट होता रहूं। अगर ये अव्यक्त निर्गुण निराकार से सगुण साकार नहीं आते बाबा के स्वरूप में, तो आज हमारा उद्धार होता था क्या? नहीं होता था। आला अध्याय संपावयाला तो एक वृत्तांत माझा आठवला, साई सदुपदेशाचा मासरा
मानिल त्याल अधिकारी। अब अध्याय ये खत्म होते होते मुझे एक भक्तों के लिए हितकारक ऐसी साई भगवान की एक बहुत ही रुचिपूर्ण ऐसी कथा मुझे अभी याद आई है। एक कथा वो याद आने से मेरा मुंह नहीं टल पा रहा है मैं आपको बताने के लिए। ऐसा साई हिमानपट जी कह रहे हैं। वृत्तांत आहे अति लहान, स्मरण ठेवी तो कृत कल्याण, मनोनी श्रुतया करितो विनवन, क्षण अंतकरण त्यामग। बात वैसे जो घटना है वो छोटी है, कथा बहुत छोटी है, लेकिन हमेशा स्मरण में रहने से भक्तों का हमेशा उद्धार होगा, कृत कल्याण हो जाएगा। इसीलिए मैं समस्त भक्तजनों को विनती करता हूं कि क्षण भर ये अंतकरण से, ये अंतकरण से, अपने दिल से, तहे दिल से ये जो मैं भी कथा सुनाने जा रहा हूं उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। ये बहुत अच्छे है। एक रात भक्त मानसापति नाना साहेब या समवेती बैसले अस्ता मशीदी प्रति परिसा चमत्कृति घडली थी। एक बार मानसापति के साथ में नाना साहब चंदोरकर मशीद भाई में बाबा के पास बैठे हुए थे, तो वहां एक अद्भुत लीला घटित हो गई। क्या हुआ, वैजापुर के एक भक्त आए थे वहां। समर्थ साई दर्शन उत्सुक कोणी एक श्रीमान ग्रस्त, वैजापुर निवासी तेथ भक्त परिवारान्वित पातले। उस वक्त वैजापुर निवास के एक गृहस्थ अपने परिवार के साथ साई समर्थ के दर्शन के लिए मस्जिद भाई में आए। पाहुनी स्त्रियांचा गोषा नाना संकोचले निज मानसा, स्वयं उठून द्यावे अवकाशा वाटले संतोषार्थ तयांच्या। वो गृहस्थ की सब अभी वो बुरखाधारी मुस्लिम फैमिली थी, तो वो सब अपने परिवार के साथ वो वैजापुर से गृहस्थ बाबा के दर्शन लेने आए थे। तो वो मुस्लिम स्त्री औरतें वगैरह देखकर नाना साहब को जरा थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा कि अपने को इनको रास्ता देना चाहिए। तो वो मानसापति के साथ वहां बैठे थे, तो वो उठ के उठकर उनको जगह देने लगे। तो वो औरत लोगों को ठीक तरीके से दर्शन होना चाहिए, उनका तो अपनी अड़चन नहीं होनी चाहिए। तो वो वहां से उठ के बाजू में गए, तो वो जाने के लिए निकले। म्हणून नाना उठू सरती तव बाबा तया वारीती, म्हणाले येणारे येतीवरती तो अस्वस्थ चित्ती बसावे। अभी नाना उठकर जाने लगने के, तो नाना ने बाबा ने नाना को मना ही किए, बोले बैठ, जिनको दर्शन को आना है वो आ जाएंगे, तो अपनी जगह बैठ जाए स्वस्थ। ते ही आले ती दर्शनार्थ, यावे काही नाही हरकत, ऐसे तयास कोणी सुचवित, येऊनी वंदित साईस। वो दर्शन, वो जो परिवार है वो दर्शन के लिए आ गया, और बाबा की परमिशन मिलते ही वो मस्जिद भाई में ऊपर वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए और बाबा के चरण स्पर्श कर उनका दर्शन लेने लगे। तया माझिले एक नारी, वंदू जाता बुरखाधारी, पाहुनी सौंदर्य अति साजरी, नाना निज अंतरी मोहिले। अब वो परिवार में एक स्त्री बहुत सुंदर थी। उसने अपना दर्शन लेने के लिए वो अपना जो नकाब है वो नकाब निकाला, बेनकाब हो गई। तो सुंदर से का बहुत ही अनुपम ऐसा सुंदर सौंदर्य था उसका, और वो स्त्री के क्या कहने अनुभव सौंदर्य के जाकर नाना के दिल में मोह पैदा हो गया। अरे क्या लुभावना, क्या सुंदर स्त्री है। तो नाना की नजर वो सुंदर स्त्री के चेहरे से हटती नहीं थी, बस उधर ही देखते थे। अब लोग सबके सामने ऐसा खुला तो नहीं देख सकते, लेकिन अपना तीर करके ऐसा तिरछा वगैरह उनकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि वो उनकी जो नजर ही हट नहीं थी, इतनी बहुत ही सुंदर वो बला की सुंदरता वो औरत में थी। लोका समक्ष पाहण्या चोरी, पाहिल्या विना राहाविना अंतरी, वर्तावे काय कैसे परी, मोहाची उजरी नावरे। सर्व सबके सामने स्त्री के पास देखते रहे, और उनको प्रशस्त नहीं लग रहा था कि मतलब आउट ऑफ मैनरिज्म लग रहा है, अच्छा नहीं लगता है। फिर भी वो ऐसा आंख चुरा चुरा के देख ही रहे थे, क्योंकि उनको मोह ही नहीं, वो इतना हो गया था कि कितनी बला की सुंदरता है वो देखने का, वो टाल नहीं सकते थे, और खुद के दिल पर काबू नहीं कर पा रहे थे। वो स्त्री के सौंदर्य का प्रभाव ही इतना था कि वो नजर उसे हट ही नहीं रही थी उनकी। बाबांची लज्जा मोठी अंतरी, म्हणून मुख ते न करवे वरी, दृष्टि जाऊ लागली चाचरी, चापड़े कातरी तो नाना। तो बाबा की उपस्थिति में सब हो रहा है, तो बाबा उसको अंदर ही अंदर नाना को थोड़ा सा ऐसा डर तो नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको बुरा लग रहा था उसके बारे में कि, और उसकी शर्म के मारे, उनकी शर्म आ रही थी उनको, शर्म के मारे कि उनकी
जो गर्दनें झुक रही थी, अब एक तरफ वो स्त्री है, उसका इतना लुभावना, बहुत ही बड़ा की सुंदरता देखने का मोह, वो भी नहीं जम रहा है। दूसरी तरफ बाबा उधर खड़े हुए हैं, बाबा बैठे हुए हैं, और बाबा देख रहे हैं सब नजारा। अब क्या करे अभी, और बाकी का ये सभ्यता के जो नियम है, संस्कृत संस्कार के जो नियम है, वो संस्कार के नियम, बाबा और उसका जो सौंदर्य, उसका जो सुंदर रहता है, वो इसके सब सैंडविच हो गया। उसके कैंची में बाबा, ये ना इनके कैंची में नाना की व्यक्तित्व आ गया कि एक तरफ बाबा देख रहे कि मेरे दिल में क्या खलबली चालू है, दूसरी तरफ मैनरिज्म में ऐसा नहीं अच्छा लगता है, तीसरी नमडी नीचे कर रहे, और उसके बावजूद भी उसको देख रहे, ताक रहे हैं उसको। तो ये स्थिति ऐसी नाना की हो गई उसमें। ही तो नानांची अंतस्थिति सर्वांतर्यामी बाबा जानती, इतरा कायती जी प्रतीति, ये तो झगड़ती शब्दार्था। अब ये नाना की ये जो चुलबुली ये है ना, ये नाना की मतलब यानी वाई, वो जो उसकी प्रयत्न तो ऐसा है कि भाई संस्कारी जीवन उसको ऐसा देने देखने में मना कर रहा है। सुंदरता इतनी है कि वो लोभ भी उसका हो रहा है, और सामने बाबा है। तो ये उसके अंदर के चलने वाली जो खलबली है, ये बाबा तो जान गए थे कि क्या है, लेकिन नाना के वो मनस्थिति का अंदर और लोगों को क्या पता चले, लेकिन स्पष्ट बाकी के लोगों को जो देख रहे हैं उसका अपने मुंह से बयां करने का उनका बस, और उनका जो लॉजिक लगाने का, अर्थसंगति लगाने, इसमें उनका रस होता है। अंदर क्या चल रहा है वो बाबा की सिवा और कौन जान सकता है। ऐसी नानाची वृत्ती बावरी, जानुनी बाबा निजांतरी, आना वया स्वस्थानी मागारी, उपदेश जो करी तो परिसा। आप नाना की जो जरा इधर उधर हो रहा है, उसका दिल, जो मन इधर उधर भटक रहा है, अब उसका जो बावरा हो गया है उसका मन, तो उसकी जो चित्तवृत्ति है उसको एक ठिकाने लाने के लिए बाबा ने क्या कहा नाना को, सुनिए वो क्या उपदेश किया। नाना किमर्थ गडबड सीमनी, ज्याचा निज धर्म तो स्वस्थपणी, आचरता न आडयावे न आचरता आडयावे न कोणी, काही न हानी तयात। तो बाबा बोले नाना, अरे क्या रे चुलबुल कर रहा है, क्या दिल में खलबली मची है तेरी। अरे सुंदरता निहारना या देखना निखारना, ये तो आंख का धर्म है। आंख उसकी, उसका काम उनका काम कर रहा है, तो क्यों फालतू का इतना परेशान हो रहा है। मुझे तेरे दिल में जो भी कुछ अननेचुरल लग रहा है, तुझे अनैसर्गिक लग रहा है, विचित्र हानिकारक लग रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं है उसमें। कला, सौंदर्य और बुद्धिमत्ता, इंटेलेक्ट, आर्ट, कुछ स्पेशल उसके पास जो स्किल होता है, स्पेशल स्किल एंड सौंदर्य, ब्यूटी, इनका देखने में कोई तकलीफ नहीं है, इसमें देखने की कोई तकलीफ नहीं है। तो क्योंकि ब्रह्मा जो सृष्टि का रचयिता है, उसने ये इतना सुंदरता बना के रखी हुई है। ब्रह्मदेव सृष्टि रचिता, आपण तयांचे कौतुक न करिता, व्यर्थ हो पाहिल रसिकता, बनता बनता बनेल। अरे नाना सुन, तेरे दिल में क्या चल रहा है मैं जानता हूं। ब्रह्मदेव ने सृष्टि निर्माण की हुई है। अब सृष्टि के अंदर का सौंदर्य देखकर ब्रह्म के कौशल, ब्रह्मा की जो कुशलता है, उसका जो स्पेशल स्किल है, उसको तो दाद देना चाहिए ना, मानना चाहिए कि अरे क्या भगवान ने चीज बनाई है, ये तो कह सकता है ना। सौंदर्य का अगर रस ग्रहण तूने किया नहीं और उसकी अगर सराहना नहीं की उसने, तो प्रकृति के अंदर की जो रसिकता है, प्रकृति के अंदर का जो एक खींच है, वो खींचे निकल जाएगी। अपना वो रसीला मन जो अपना ये है, वही निकल जाएगा। सो मन के ऊपर जो कंट्रोल करने का जो कला है, वो एक क्षण में नहीं आने वाली नाना, वो धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। धीरे धीरे तो तू कर सकता है, तो क्या होगा, बनता बनता बनेगा। यानी तू करते रहे, तो नजरअंदाज करने का, जब जब जैसे 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 तुझे वो पता चलेगा, प्रगत अवस्था हो जाएगी तेरी भक्ति की, तुझे अपने आप वो ये जो लोभ है नेत्र सुख का, उसमें कंट्रोल आ जाएगा तेरा। आस्था पुढील द्वार उघडे, जावे का मागेल दाराकडे,
एक शुद्ध अंतर जिकडे तिथे न साकडे काहीही देखना ना। अभी तो आंख से देख सक रहा है, अभी चुरा चुरा के ऐसी नजर चुरा चुरा के देख रहा है, इससे कोई जरूरत नहीं है, तेरी आंख उसके लिए दी हुई, तो देखते रहे। शुद्ध अंतकरण से एखादी चीज की तरफ अब बिल्कुल क्या बोलते निर्विषय भाव से किसी भी तरह के कुछ कुविचार मन में न लाते हुए अगर ये सौंदर्य की तरफ तू देखता है और आकर्षित होता है, तो ये सौंदर्य बिल्कुल खुले दिल से शुद्ध भाव से, वो सृष्टि का रचयिता है ना, उसकी कुशलता का तो क्या करना चाहिए, प्रशंसा होना चाहिए, उसका स्तुति करना चाहिए तूने। क्यों? क्योंकि यार क्या बनाया भगवान, तेरी मतलब बड़ी फुर्सत से चीज बनाई है तूने, ऐसा तो बोल सकता है भगवान को। बस तेरे दिल में विषय भावना, विकारों की भावना नहीं आना चाहिए, बस। कुड़ा भावना ही अंतरी तया सकाय कोणाची चोरी, दृष्टि दृष्टीचे कर्तव्य करी भिड़े न मये थे धरी सीगा। अरे तेरे दिल में तो अगर पाप भावना नहीं है, तो फिर श्री के वो जो उसकी सुंदरता है उसको चुरा चुरा के क्यों देख रहा है? दृष्टि अपनी कर्तव्य कर रही है, उसको करने दे, उसमें तुझे बुरा लगने की क्या जरूरत है इतना? भाई उसकी सुंदरता है, वो देखने के लिए ही है, मजे लेने के लिए नहीं। लेकिन देखना, देख के तू प्रशंसा तो कर सकता है, तारीफ तो कर सकता है वो भगवान की, कि क्या जिसने उसको बनाया है उसकी तो तारीफ कर सकता है तू। होते ते थे माधवराव जात्या तयांचा चिकित्सक स्वभाव, निज जिज्ञासा पूर्ती स्तव पुस्ती त्या भाव बोलाचा। अब ये बाबा बोल रहे नाना को, नाना समझ गए बाबा को क्या कहना है, अन्य लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। माधवराव देशपांडे वही थे, भगत माधवराव देशपांडे, नाना साहब चांदोरकर। तो माधवराव कैसा है, वो थोड़ा सा कुदरने वाला स्वभाव है उनका, वो सब मालूम होना चाहिए। अरे यार बाबा ने इनको क्या कहा, ये क्या समझ रहे, एक दूसरे का चल रहा है, मेरे को समझना चाहिए, तो वो कुदरने लगे। तो थोड़ा जिज्ञासु थे। होता है कुछ लोगों को ऐसे इसमें इंटरेस्ट होता है कि नहीं अपने को पता होना चाहिए क्या क्या बोले बाबा। तो ये बाबा के बोलने का जो मर्म है, वो मर्म उनके समझ में नहीं आया माधवराव के। वो पीछे पड़े नाना के, नाना रुको, ऐसे माधवराव पुसता नाना बदले थांबरे आता, सांगे ना बाबाजी मनोगता वाटेने जाता वाड़ी आते। तो ये जो चल रहा है, तो नाना पूछ रहे अरे बाबा तुझे क्या बोल रहे, क्या अरे तू अभी तू बैठ ये श्यामा, अभी माधवराव तुम चुप बैठो, अभी बेबी नहीं पूछते, अभी मत, अभी मुझे जवाब मत पूछ कुछ का, जब हम यहाँ से उठ के बाड़े की तरफ जाएंगे ना, तब मैं तुम्हें बताऊंगा ये क्या है। ये बाबा के बोलने का निश्चित जो वर्म है वो क्या है, वो बाड़े में जाते जाते, बाड़े की तरफ अपन जाएंगे ना, जाते जाते मैं तुम्हें बताऊंगा। संपता क्षेम कुशल वार्ता अभिवंदन साई समर्था, नाना निज स्थानाशी परतता निगाले समवेता माधवराव। मस्जिद में की बैठक खत्म हो गई, वहां की वो जो मीटिंग थी खत्म हो गई, बाबा के दर्शन लिए, बाबा के चरण वंदन कर फिर वो माधवराव और नाना अपने, या उनका जो बाड़े में उनका टेम्पररी शेल्टर था, लॉजिंग थी, उधर गए और माधवराव भी साथ में निकले। ते नाना सा पुस्ती तात्काळ नाना बनता बनता बनेल आदि करुणी बाबांचे बोल स्पष्टार्थ बदल काय त्याचा। माधवराव फिर नाना को खुद मतलब तो पूछने लगे, बिल्कुल डीप उनके तरफ इंक्वायरी करके पूछने लगे, बाबा ने तुम्हें जो बनता बनता बने, यानी बनते बनते बन जाएगा जो बोले, वो क्या है, क्या अर्थ था उसका, जरा स्पष्ट करके बोलो, हमको भी समझने दो यार, ये तुम्हारा बाबा के क्या चल रहा था। अर्थ सांगा वया होई ना जीव बहु चाले उडवा उडव तेरे अधिकची संशय समुद्भव होई न माधवराव स्वस्थ। अब नाना के दिल में क्या चल रहा है वो तो खरबली मची थी, पता है कि वो श्री की तरफ वो एकदम आकर्षित हो गए थे वो। अब बाबा ने वो क्या उपदेश किया, वो जरा थोड़ा सा टालम मटोल करने लगे, उसमें टाल मटोल करने लगे। तो फिर बोले, तो उनका संशय और बढ़ने लगा, अरे कुछ ना कुछ तो है, जिज्ञासा और बढ़ने लगी। और ऊपर से क्या हो रहा है वो सुनने का था, और नाना तो बस ऐसे टालने के लिए कुछ भी अपना बोल देते थे। लेकिन माधवराव का समाधान नहीं हो रहा था। माधवराव ने सही बोले, नाना क्या है, मेरे को सच्चा जो
खरा खरा अर्थ जो है वो आप मुझे बताओ क्या है। मग करुणिया हृदय उघडे, नाना ही जे घडले तिकडे, ते सागर माधवरावांची आहोडे, कथुनी कोडे उलगड़िले। तो नाना ने अपना मन माधवराव के पास मतलब खुला कर दिया, अपने सच्चे दिल से उनको बता दिया कि देख मशीद भाई, मैं ऐसा ऐसा हुआ था और मैं ऐसा ऐसा अट्रैक्ट हो गया था उसके ऊपर, वो बहुत ही सुंदर लड़की थी और मैं टाल ही नहीं पाया उनकी तरफ देखने का, मेरी नजर ही नहीं हट रही थी उधर से। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, तो ऐसा चुरा चुरा को देख के क्यों देख रहा है। वो पूरा जो प्रसंग है उसका बयां माधवराव जी को किया नाना साहब ने, और फिर बोले कि वो बनते बनते बन जाएगा, जो बोल रहे थे वो क्या था। तो बोले वो ये था कि भैया अभी तुझे चुरा के देखने की जरूरत नहीं, जब आंख खुले है वो देख रहे तो तू बिंदास देख ले, तब वो अपना आंख अपना काम बंद कर देगी, उनके आंख मतलब उसका दिल भरने के बाद तो तू छोड़ देगी। तो पहले तो क्या करना चाहिए, ये प्रैक्टिस अभी शुरू शुरू में तो डिफिकल्ट है, लेकिन आते आते आ जाएगी ये। बाबा काय बाबा किती दक्ष, जावो कोणाचे कोठेही लक्ष, ते तो स्वयं अंतर साक्ष, सर्व प्रत्यक्ष तयाते। अब अभी भक्तों के दिल में क्या खलबली हो रही है, क्या मन जो चल, वो क्या बोलते हैं, जो इधर उधर जो भाग रहा है, ऐसे भक्त कल्याण के हमेशा सजग रहने वाले, अलर्ट रहने वाले बाबा भक्तों के दिलों पे हमेशा कैसा उनकी चित्त वृत्ति क्या चल रही है, वो स्थिर है क्या, अस्थिर है क्या, क्या खलबली मच रही, कहाँ किस तरफ उनका दिल भाग रहा है, ये सबके हृदयों का बिल्कुल ठेठ मर्म जानने वाले बाबा, उनके पास से क्या छुपा हुआ है, कुछ भी छुपता नहीं है, सब प्रत्यक्ष वो जानते हैं सब कुछ। ऐसी ही त्रोटक अनुभव वार्ता अभिनव वार्ता, परिसता साश्चर्य होईल श्रोता, पाहू जाता येथील मतितार्था, स्थैर्य गभिता गंभीरता बहुमोल। अब ऐसी छोटी सी कथा, लेकिन अमौलिक कथा ऐसे मैंने अभी आपको बताई, उसका अगर तुम अपने तरीके से आत्मचिंतन के माध्यम से अगर आप मतितार्थ समझ लेते हैं तो गांभीर्य उसका समझ में आएगा तुम आपको। मन जाती चेत चंचल, होऊ न द्यावे उशृंखळ, हो इंद्रियाची खळबळ, शरीर उताविळ होऊ नये। चंचलता अस्थिरता ये मन का स्थायी भाव होता है, मन को आपने काबू पाना बहुत जरूरी है, वो इधर उधर भटकने नहीं देना है, इधर उधर भाग भाग दौड़ने नहीं देना है मन को। मन को ये जो अस्थिर अवस्था है मन की, उसके चित्त में तो खलबली मची जाती है, उसमें इंद्रिय भी कृति प्रवण होने लगता है, लेकिन शरीर को अपने सत असत बुद्धि के दौर पर बल पर मन को काबू रखने का और उस पर कंट्रोल करने की ये जो हटौटी है, ये कुशलता अपने आप हम में अपनानी है, सीखनी है। यही बाबा यहाँ कह रहे हैं। इंद्रियांचा नाही विश्वास, विषयार्थ भावे न लालस, हळूहळू करिता अभ्यास, चांचल्य निराश होईल। अब इंद्रिय का कोई भरोसा नहीं, इंद्रिय के ऊपर कभी भी आप डिपेंड नहीं रहना। इंद्रिय विषय के अधीन बहुत तत्पर हो जाते हैं, लेकिन उनको अगर कंट्रोल लगा तो मन की चिंता चंचलता निकल जाती है, मन की अस्थिरता निकल जाती है। लेकिन ये एक क्षण में नहीं होने वाला, बहुत साया से परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत श्रम करने पड़ेंगे मन के ऊपर अपना काबू रखने के लिए। तो शुद्ध अंतकरण वाला, शुद्ध अंतकरण भाव किसकी जो बुद्धि है, जो सत असत विवेक बुद्धि है, ये इनके भरकस प्रयत्न से धीरे धीरे प्रयत्न करते करते ये अपने हाथ में, ये कंट्रोल है मन के ऊपर जो कंट्रोल है वो आ जाएगा। होऊन इंद्रियाधीन, तीही न सर्वथा राती दाबून, विधि पर्वकतयाचे नियमन, करावे पाहून प्रसंग। इंद्रिया पे, सभी इंद्रिया पे काबू पाना बहुत कठिन है, लेकिन इंद्रियों के अधीन न होते हुए बड़े परिश्रम लेकर उनके ऊपर कंट्रोल पाने का अगर आप प्रयत्न करते हैं तो प्रसंग अनुसार इंद्रिय निग्रह, जो मनोनिग्रह और इंद्रिय निग्रह बोलते हैं, इंद्रिय निग्रह का काम, ये तंत्र टेक्निक है, अपने हाथ में सहज भाव से आ जाएगा। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन रूप हा तो दृष्टीचा विषय, सौंदर्य वस्तूचे पाहावे निर्भय, तेथे लाजेचे कारण काय, द्यावा न ठाय दुर्बुद्धी ते। अब सौंदर्य दृष्टि का विषय है, दृष्टि से सौंदर्य दिखा जाता है, सुंदरता दिखी जाती है। अब सुंदरता की मुक्त
अपने निष्पाप मन से, निरागस भाव से प्रशंसा करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। क्या फसला वो बनाया है। लेकिन ये अपनी सृष्टि के निर्माता का कितना अच्छा, कितनी अच्छी निर्मिति है ये, कितना निर्माण कार्य, कितना भगवान ने किया है, उसकी स्तुति करना चाहिए, उसका सहारना चाहिए। मन में अगर कोई अपना विकार रखते हो, कुबुद्धि रखते हो, विषय वासना रखते हो, अगर वो नहीं है, वो विषय, अगर ये तीनों भी चीज आपके पास नहीं है, तो फिर शर्म आने की कोई बात नहीं है। सामने सामने देखो, अब बात करो। मन करो निया निर्वासन, ईश कृति चेकरा निरक्षण, होईल सहज इंद्रिय दमन, विषय सेवन विस्मरण। अब वासना के बिना जो मन है, वासना नहीं होनी चाहिए उसमें। इसके बिना ईश्वर ने निर्माण किया हुआ है अलौकिक सौंदर्य का, सुंदरता का, मुक्त, बिल्कुल खुले दिल से उसकी तारीफ करना गलत नहीं है। लेकिन ऐसा होते हुए इंद्रिया पर पूरा कंट्रोल आपका चाहिए। विषय वासना की लालच से मुक्ति पाने के लिए बहुत जरूरी है। और अगर मन के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, इंद्रिया के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, तो ये विषय वासना की लालसा की भावना से हम इमीडिएटली बाहर गिर सकते हैं। रथ न्यावया इष्ट स्थानी, सारथी जैसा मूल कारणी, तैसी ही बुद्धि हितकारिणी, दक्ष आकर्षणी इंद्रियांचा। अभी इच्छित मनो पूर्व नियोजित स्थान पर किसी अपने एक कार्ड को लेके जाना है, बैलगाड़ी को या रथ को लेके जाना है, तो वो सारथी, उसका जो हाँकने वाला है, गाड़ी हाँकने वाला, क्या करता है, वो लगाम या वो जो शिकंजा है अपने हाथ में लेकर रखता है और वो कंट्रोल करते रहता है। ठीक उसी तरह सत असत विवेक बुद्धि, उसके हाथ में ये जो देह है, इंद्रिया है और दिल है, उनका कंट्रोल देना चाहिए। इंद्रिया रूपी घोड़ों पर अगर कोड़े का आप कंट्रोल नहीं रखेंगे, वो कोड़ों के माध्यम से इंद्रिया रूपी घोड़ों पर कंट्रोल रखने की ये जो कुशलता है, ये जो कला है, ये हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए और ये आवश्यक भी है। सारथी करी नरथ नियमन, बुद्धि ही करुणी इंद्रिय दमन, आवरी शरीर स्वयं अनिर्वाल चंचलपन मनाचे। कुशल सारथी जो होता है, एक एक्सपर्ट जो गाड़ी हाँकने वाला होता है, वो सत असत विवेक बुद्धि इंद्रिया पर पूरा, बुद्धि द्वारा इंद्रिया पर पूरा कब्जा रख सकती है, कंट्रोल रख सकती है। स्वैरा इंद्रिया कैसे स्वैराचार होते हैं, मन में आया कि जो भागते हैं, लेकिन ये उनकी अस्थिरता, उनकी चंचलता है, इनके काबे में न जाते, इनके आपे में न जाते हुए पूर्ण देह पर अपना कंट्रोल रखना, ये कौन काम कर सकता है? ये सत असत विवेक बुद्धि कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। शरीर इंद्रिय मनोयुक्त ये ऐसिया जीवान जे भोक्तृत्व, ते संपतात वैष्णव पद प्राप्त, ऐसे ही सामर्थ्य बुद्धि चे। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन्हीं के वजह से अगर इंद्रिया से युक्त ये देह का जो देह है, इसमें जीवात्मा के भोगने के जितने भी है, वो भोग कर खत्म हो जाते हैं, तो तब वो जीव मात्र को वैष्णव पद यानी मोक्ष सुख हाथ में बिकता है। इसीलिए हमेशा ये देह को, ये इंद्रिया को कभी भी दिल को भी, बाद में दिल को भी बुद्धि के अधीन रखकर ये कंट्रोल, उसका काबू रखना जरूरी है। तो कबीर महाराज हमेशा बोलते हैं, अरे मन गया तो जाने दे, मत जाने दे शरीर, ना खींचे कमान तो कहां लगेगा तीर। सही है, आप दिल में कुछ विचार आ गए, संकल्प आ गए, लेकिन इंद्रिया को प्रेरित कर आप उसके इससे विलेनिश एक्ट मत कीजिएगा। चक्षुरादि इंद्रिय निश्चय, भिन्न भिन्न हयस्थानीय, रूप रसादि जय विषय, मार्गते निरय प्रवर्तक। इंद्रिय निश्चय यानी इंद्रिय निग्रह, दम, निश्चय म्हणजे समूह, यानी इंद्रियों का समूह। हयस्थानीय यानी हय यानी घोड़ा, निरय प्रवर्तक यानी निरय यानी नरक, पाप प्रवृत्त करने वाला। और चक्षुर आदि यानी डोले आदि इंद्रिय, चक्षु आदि
अब क्या समझ के लीजिए क्या है, आंख या आदि अंदर अपनी जो इंद्रिया है या देह के इंद्रिया का जो समूह है वो भिन्न भिन्न स्थान पर बंधे हुए हैं, भिन्न भिन्न स्थान पर बांधे हुए घोड़े समझ लीजिए आप। अब ये जो रूप रस गंध स्पर्श ये जो है आदि जो है ये इंद्रिया के क्या है, विषय है, भोग के विषय है। वो जीवात्मा को पापी मार्ग पर, नरक के मार्ग तरफ लेके जाने वाले होते हैं वो इंद्रिय के विकार। इसीलिए इंद्रिय को क्या होना चाहिए, ये सब इंद्रिया है, इंद्रिया के जो विकार जो मन में तैयार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इनको हमेशा सत असत विवेक बुद्धि के कंट्रोल में ही रखना अपने लिए हितकारक है। यत् किंचित विषयाभिलाष करी पारमार्थिक सुखानाश, मनोनी त्यागा तो निशेष करी तो मोक्ष तुझला दे। अब ये विषय सुख की लालसा, विषय की तरफ आकर्षण होकर अपनी पारमार्थिक जो विकट जो रास्ता है उसकी वाट लग जाती है। विषय सुख की लालसा, आसक्ति, उसमें विरक्ति की तरफ झुकने वाला जो जीवात्मा है उसकी जो आगे की हलचल है, वो आगे का मार्गक्रमण है, वो क्या होता है, उसमें क्या होते हैं, आड़े आती है, उसमें बाधा आ जाती है। लेकिन विषय सुख की लालसा न रखते हुए, पारमार्थिक सुख की आशा रखते हुए जो आदमी आध्यात्मिक प्रगति करता है, आगे आगे चलते रहता है, उसके अंतःकरण की शुद्धता होती है और वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बाह्य इंद्रिय जरे निवृत्त अस्ता अंतःकरण आसक्त, नाही जन्म मरणा अंत विषय अत्यंत घातुक। अब देखिए इंद्रिया थक गई है, विषय सुख से पूरी अलिप्त हो गई है, बूढ़ा आदमी, अंतःकरण विषय सुख से पूरा विरक्त हो गया है। अगर वो नहीं है, अगर वह पूर्ण निविरक्त नहीं है, तो ऐसे आसक्त दिल को वो जीवात्मा को यू कैन से जन्म मरण के फेरे से बंधित कर देता है। क्योंकि वो विषय लालसा में, विकारों में, गहरे में आके जो कृति करता है, वो कृति का कर्म फल है, वो उसको एक्यूमुलेट हो जाता है, फिर अनंत जन्म उसको लेने पड़ते हैं। म्हणून हे विषय सुख परमार्थाला अतिशय घातक, परमार्थ को ये विषय से बहुत घातक रहता है, बहुत डेंजरस साबित होता है। लाध लिया विवेकी सारथी, विवेके राखी लगा महाती, इंद्रियावाजी कुमार्गवर्ती स्वप्नी ही होती न लव मात्र। यानी इंद्रिय रूपी अपनी जो घोड़े है, वारू है, इसको अगर विवेक रूपी सारथी मिल गया, विवेक रूपी कंट्रोलर मिल गया, तो विवेक बुद्धि के हाथ में जो इंद्रिय का नियमन करने का, उनका संचालन मन के हिसाब से होता है। वो अगर इंद्रिय बुद्धि के थ्रू फिल्टर करके अपना हर एक डिसीजन आता है, तो इंद्रिय का नियमन करने वाला इंद्रिय का जो समूह मार्ग है, वो कुमार्ग में निश्चित जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सत्य असत विधि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लीगली है कि इलीगली है, मॉरली है कि इथिकली है क्या अनइथिकली है, ये सब पहले सोचना चाहिए, है ना। इसीलिए कुमार्ग पर जाने के लिए क्षण मात्र भी ये जो बुरी प्रवृत्तियां होती है, उसके हिसाब से अगर आप आचरण नहीं रखते हैं, सात्विक शुद्ध आचार रखते हैं, तो आपके हाथ में आना बहुत आसान होता है। ऐसा मन समाधान पर निग्रही दक्ष कुशल चतुर, भागे लादला सारथी चतुर, कैचे दूर विष्णुपद। अगर ऐसा निग्रही कुशल चतुर सत असत बुद्धि का सारथी यानी अपने सदगुरु राय साईनाथ अपने भाग्य से हमें अगर प्राप्त हुए, तो फिर वो वैकुंठ पद मोक्ष है, वो ऐसा कितना लंबा रहेगा। उनका हाथ पकड़ के हमने क्या की है, यात्रा तो चालू की है उसमें, क्योंकि हमको वहां तक पहुंचाने वाला वही तो है, अपने सुकर्म, अपने सत्कर्म के बल पर। ते पद ब्रह्म पर ब्रह्म वासुदेव अपर नाम, ते सर्वोत्कृष्ट पद परम बस परंधाम पर परात्पर। अभी ये वैकुंठ पद, विष्णु पद, यही पर ब्रह्म है। ये पर ब्रह्म को ही वासुदेव ये नाम है। ये पर ब्रह्म यानी श्रेष्ठ परम पद, मोक्षधाम, परात्पर परमात्मा परेशु, ये जब लेके जाता है तो उसको
तो ये कौन है? ये सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त करने वाले जो परमात्मा परमेश्वर जो है वो आपको बहाल करते हैं, इसको ही परब्रह्म पद बोलते हैं। असो झाला हा दूसरा अध्याय पूरा, याहुनी गोड पाय पुढील दुसरा, रिजविल साई भक्तांच्या अंतरा, श्रवण करा क्रमाने। अभी आप ही का यह अध्याय जो है ये यहाँ खत्म होता है, आपका ये जो चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अगले अध्याय में इससे भी सुमधुर मनोहर ऐसी कथाएं हैं। आपने आगे का अध्याय मनोभाव से अष्टभाव केंद्रित कर, अष्टभाव तो जागरूक होते, लक्ष्य केंद्रित कर सद्भाव से अगर ये भक्ति का अंतरंग आप उसकी अनुभूति लेते हैं, मजे लेते हैं, तो आखिरी में क्या होगा? असो शेवटी जगत चालक, सद्गुरु तो बुद्धि प्रेरक, तयाचे चरणी आभार पूर्वक, हे मानस मस्तक अर्पित से। खैर, बुद्धि को मेन खाद्य पुराने वाला, आशीर्वाद देने वाला है ना, बुद्धि को प्रेरित करने वाला वही सदगुरु जो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा क्या बोलते परात्पर परमात्मा जगत चालक है। ऐसे सदगुरु के चरणों में हिमाड़ पंत आभार पूर्वक अपना नतमस्तक करता है, अपना माथा टेकता है आशीर्वाद की अपेक्षा से, और भगवान तो वो देती है। स्वस्ति श्री संत सज्जन प्रेरिते, भक्त हेमाड़ पंत विरचिते, श्री साई समर्थ सच्चरिते, संत परीक्षणम मनो निग्रहणम नामम 49वां अध्याय संपूर्ण। श्री संतों ने और सज्जनों ने प्रेरणा देने से प्रत्यक्ष शब्दों का आकार लिया हुआ, लिखवाया गया हुआ एक जो ग्रंथ है हेमाड़पन जी के हाथ से, वो अध्याय का, वो ग्रंथ का 49वां अध्याय यानी साई समर्थ के सच्चरित का, जिसका नाम है संत परीक्षण और मनो निग्रहणम, ये नाम का जो अध्याय है, ये 49 चैप्टर आपके सामने अध्याय यहाँ पूरा करते हैं। श्री सद्गुरु साई नाथार्पण मस्त, शुभम भवतु। सबका कल्याण हो, सबका भला हो। आज ये अध्याय यहाँ खत्म होता है। इस अध्याय के बारे में कुछ आपको अगर पूछना है, मजीदीन, या दिस वन, सो दिस इज टेकन इन 1915 and see the Parabrahma Swarup. Now it is colored one. Actually, that is a gift of this one. So we'll just put it here also. Okay. Okay. Yes. Okay, we'll put it there. Thank you.